हेलो एंड वेलकम बच्चों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मेक माई स्टडी पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 2 लाया हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इस चैनल के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तों कि आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में लेक्चर नंबर 2 में यानी फंक्शनल ग्रुप अगर किसी भी नॉमेनक्लेचर में आ जाता है यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाता है तो उसका आईयूपीएससी नाम हम कैसे करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ 4 लाइनें सुनाना चाहता हूं ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों कहा जाता है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का छोड़ो चक्कर, तैर के दरिया पार करो। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपके जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जितना भी वीडियो लाऊंगा वो आपके कॉन्सेप्ट को बारी बारी से क्लियर करेगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि हमारा फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप यानी उसको हिंदी में बोलेंगे क्रियात्मक समूह, होते क्या है। जैसे देखिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लास्ट में एल्कोहल आ जाए, एल्डिहाइड आ जाए, कीटोन आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो उसका नामकरण हम कैसे करते हैं। तो ये जितने भी ग्रुप हैं एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब क्या करता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की विशेषता को बताता है, प्रॉपर्टीज को बताता है। जैसे समझिए आपके नाम के पीछे कोई ना कोई टाइटल होगा तो वो टाइटल क्या करता है, आपको विशेषता बता रहा है, आपकी विशेषता को बता रहा है, आपकी पृष्ठभूमि को बता रहा है। तो ठीक उसी प्रकार फंक्शनल ग्रुप भी वही काम करता है जो आपके नाम के पीछे जो टाइटल करता है। फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को बताता है। तो आइए जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, अगर वो ग्रुप आ जाता है तो उसका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने पहला टॉपिक पे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप का जो समूह है वो है एक एल्किल ग्रुप। इस एल्किल ग्रुप से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बस आपसे मैं 2 सेकेंड लूंगा इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो 1 नंबर आप इससे क्या कीजिएगा, आप पक्का समझिएगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देते, बहुत ही छोटा है, देखिए बहुत ईजी तरीके से। अगर आपसे कोई पूछता है कि एल्किल ग्रुप होते क्या है यानी एल्किल समूह होता क्या है, तो सिंपल सा तरीका है दोस्तों, कोई भी एल्केन ले लीजिए, उस एल्केन से आप एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए। एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए हमारे पास CH4 एक एल्केन है। क्या है इसका स्ट्रक्चर, मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। देखिए 1 2 3 और ये 4। अब इस एल्केन से आप एक हाइड्रोजन को क्या कीजिए, हटा दीजिए। इस एल्केन से इस हाइड्रोजन को क्या कीजिए, हटा दीजिए। तो जो अब आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह का होगा। तो इस तरह के ग्रुप को हम बोलेंगे एल्किल समूह यानी एल्किल ग्रुप बोलेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके सामने किसी भी आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में इस तरह के ग्रुप आ जाए, जैसे देखिए मेथेन, हमारा CH4 मेथेन एल्केन का है। अब इस एल्केन देखिए CH4 है, अब इस CH4 में से एक हाइड्रोजन को मैं हटा दिया तो देखिए बचा क्या, CH3। तो जब CH3 सिंगल बॉन्ड बचेगा तो ये किस ग्रुप का होगा, तो मैथिल ग्रुप का होगा। यानी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब आपके सामने एक कार्बन रहेगा तो इसके लिए क्या जोड़ोगे, मैथ जोड़ोगे। अगर आप उस एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा देता है तो उसमें क्या जोड़ोगे, इल लगा दोगे, इल। देखिए इस इल को क्या करोगे, आप जोड़ दोगे। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, अगर आप उसमें से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी एल्केन हो तो उसमें से जब आप एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो वो एल्किल ग्रुप का हो जाएगा। और जब हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो नॉमेनक्लेचर करने से पहले मैंने आपको बताया था कि पहले आप कार्बन का संख्या गिन लीजिएगा कि उसकी संख्या कितनी है, उसके बाद जो है सफिक्स के रूप में आप इल जोड़ देंगे। तो एल्किल समूह समझ में आ गया आपको दोस्तों। किसी भी एल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो जो ग्रुप बचता है उसी को हम बोलते हैं एल्किल ग्रुप बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में से हम अगर आपको इसका एल्किल ग्रुप बनाना हो तो आप क्या करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो देखिए यहाँ 3 था, यहाँ 2 हो गया। तो अगर 2 कार्बन रहेगा तो एथ, और इस तरह का एल्किल ग्रुप आया तो उसमें क्या करेंगे, इल जोड़ देंगे। इसी तरह दूसरा देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 हो तो इसमें से हम लास्ट वाले में से एक हाइड्रोजन को क्या किया, हटा दिए। तो उसके बाद 3 कार्बन होगा तो प्रोप और इल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर एल्केन ग्रुप का हो उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और आसानी से एल्किल ग्रुप बना दीजिए। तीसरा देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इस ग्रुप से हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं। देखिए CH3 है, CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, लेकिन लास्ट में देखिए CH3 है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, CH2 हो गया। तो आपको इसको समझना होगा कि अगर किसी भी एल्केन के लास्ट से अगर एक हाइड्रोजन को हटा रहा है तो वो एल्किल ग्रुप का हो जाएगा। और जब एल्किल ग्रुप का होगा तो सबसे पहले आप कार्बन की संख्या को गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4, आज 4 होगा तो उसके लिए हम लोग ब्यूट लगाते हैं।
और जब ब्यूट होगा तो एल्किल ग्रुप का होगा, जब एल्किल होगा तो उसमें क्या सफिक्स के रूप में जोड़ देंगे, तो उसमें हम इल जोड़ देंगे। तो इस तरह से आप अगर एल्किल ग्रुप का कोई भी आपके सामने हो तो आप उसका सफिक्स के रूप में क्या जोड़ेंगे, इल जोड़ेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल में, जैसे आपसे IUPAC नाम अगर ऐसे पूछ देता है, देखिए ध्यान से, अगर देखिए अगर पूछ देता है दोस्तों ऐसे, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एल्किल ग्रुप लगाते थे CH3, देखिए CH3 आ गया और उसके साथ सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो अगर इसका IUPAC नामकरण करने से पहले देखिए कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, तो देखिए इसकी वैलेंसी अभी 1 ही है, तो इसको कितना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, उस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पर भी देखिए अगर इस कार्बन को कम से कम 4 चाहिए तो इसके पास अभी 3 है, तो इसके साथ क्या कीजिएगा, हाइड्रोजन इसका भाई हमेशा यहाँ रहेगा। इस कार्बन के साथ देखिए 1 2, तो यहाँ पर क्या होगा, लगा दीजिए, यहाँ पर देखिए 1 2 1 2, यहाँ पर देखिए 3 है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर क्या कीजिए, लगा दीजिए 1 2, यहाँ पर लगा दीजिए 1 2 3। अब इसके बाद हाइड्रोजन इसके भाई को क्या कीजिए, दे दीजिए। देखिए बहुत इजी तरीके से आप IUPAC नाम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसका आपका नामकरण करने से कहेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अगर कहीं भी कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका नंबरिंग करना है। नंबरिंग किस सिरे से करना है, जिस सिरे से उस फंक्शनल ग्रुप या एल्किल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर इधर से करते हैं, देखिए बहुत इजी तरीके से बताऊंगा कैसे निकाला जाता है एल्किल। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कि जब हम नंबर इस साइड से यानी ऊपर से कर रहे हैं और नीचे से कर रहे हैं, तो सबसे कम संख्या उस एल्किल ग्रुप को किधर से मिला, ऊपर से जाने से मिला या नीचे से। तो देखिए एक बार देखिए दोस्तों, जब आप ऊपर से जा रहे हैं तो 1 2 3 4 यानी 4 नंबर पे इस एल्किल ग्रुप को नंबर मिल रहा है, और जब नीचे से आ रहा है 1 2 3, तो हम जब नीचे से जा रहे हैं तो इसको कम नंबर मिल रहा है, और जब ऊपर से जा रहे हैं तो इसको क्या हो रहा है, ज़्यादा नंबर मिल रहा है। तो हमको ज़्यादा नंबर वाला नंबरिंग नहीं करना, हमको कम नंबर वाला करना है। तो इस आधार पर ऊपर वाला जो नंबरिंग हो जाएगा वो गलत हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो जब नॉमेनक्लेचर करेंगे इसका, तो जिस नंबर पे होगा सबसे पहले वो नंबर लिख दीजिएगा। तो 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे देखिए एक एल्किल ग्रुप आया, और इस एल्किल ग्रुप को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, मेथिल। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि मेथिल 3 मेथिल, और उसके बाद कार्बन की संख्या को गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, और सब सिंगल बॉन्ड में है। तो जब 6 के लिए हम लोग क्या लिखते थे दोस्तों, हम लोग 6 के लिए लिखते थे हेक्स लिखते थे, और सिंगल बॉन्ड है तो उसमें n क्या करते थे, जोड़ देते थे। तो इस आधार पे आप किसी भी एल्किल ग्रुप का जब IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आप इस आधार पर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एल्किल ग्रुप यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, बस नंबर आपको जो है समझना होगा। ऐसे ग्रुप को हमको क्या करना है, कम से कम नंबर देना है। अगर आप ऊपर से चलेंगे तो ज़्यादा नंबर आएगा, तो वो ऊपर से वाला नंबरिंग नहीं कीजिएगा, लेकिन नीचे से कर रहे हैं अगर कम नंबर मिलेगा, जैसे देखिए हम ऊपर से गए थे तो इसको 4 नंबर मिल रहा था, आज जब नीचे से जा रहे थे इसको कम नंबर मिल रहा था, तो हम नीचे वाला नंबरिंग करेंगे। तो इस आधार पर आप इस कार्बनिक यौगिक का क्या कर सकते हैं, IUPAC नाम आसानी से निकाल सकते हैं। आइए बच्चों, अब कुछ और एग्जाम्पल इससे रिलेटेड, यानी एल्किल ग्रुप से जब आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर आपसे पूछेगा तो कैसे करते हैं, तो और कुछ एग्जाम्पल और सीख जाइए दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला नंबर मैंने आपके सामने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिया है। तो मैंने पहले बताया था, और पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। देख लीजिए दोस्तों, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, और कार्बन कभी भी बिना 4 अपना वैलेंसी कंप्लीट किए हुए रहेगा ही नहीं। तो उसके साथ हमेशा जो है आपको हाइड्रोजन क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे समझिए, देखिए ये कार्बन की वैलेंसी अभी तो 1 है, इसको चाहिए कितना, कम से कम अभी 4 चाहिए, तो इसको 3 और हाइड्रोजन देखिए सिंगल बॉन्ड के साथ 1 2 3, तो इस आधार पर इसका हाइड्रोजन क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोजन आते रहता है। इस कार्बन का देखिए वैलेंसी 1 और 2, यानी 1 और 2 के साथ जुड़ा हुआ है, और इसको 4 करना है तो कम से कम कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो एक ऊपर लगा दीजिएगा, एक नीचे लगा दीजिएगा। देखिए इस तरह से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है स्ट्रक्चर आसानी से बता सकते हैं। जैसे इस कार्बन के देखिए, ये कार्बन यहाँ भी जुड़ा हुआ है, तो यानी 1 2 3, तो इसको एक हाइड्रोजन और चाहिए, तो ये क्या करेगा, नीचे एक हाइड्रोजन लगा देगा। इस कार्बन की बात करें तो देखिए ये कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यानी एक सिंगल बॉन्ड है, इसको कम से कम अपनी 4 को वैलेंसी कंप्लीट करना है, तो 1 2 3, तो इस आधार पे इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका देखिए
अगर इसका आपसे IUPAC नाम पूछेगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि देखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई क्रियात्मक समूह आया यानी फंक्शनल ग्रुप आया, डबल बॉन्ड आया, ट्रिपल बॉन्ड आया, तो सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किस सिरे से करना है? जिस सिरे से उस डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को या एल्किल समूह या फंक्शनल ग्रुप को जो है कम से कम नंबर मिल सके। जैसे मैं आपको कुछ देखिए, अगर मैं इधर से देखो नंबरिंग क्या कर, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि उस एक फंक्शनल ग्रुप, चाहे वो एल्किल ग्रुप हो, चाहे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको कम से कम नंबर मिल सके। तो मैं पहले इधर से नंबरिंग करना शुरू कर देता। देखिए 1 2 3 और ये 4। अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4। तो अब बताइए इधर से जब हम किए हैं तो इस एल्किल ग्रुप को कौन सा नंबर मिला है? तो 3 नंबर मिला है। और जब हम इधर से नंबरिंग किए हैं तो इस ग्रुप को कौन सा नंबर मिला है? 2 नंबर मिला है। तो अब तो आप जान गए होंगे कि हमें ऊपर से नंबरिंग करना है या नीचे से करना है। तो जी हाँ दोस्तों, हम जब ऊपर से करेंगे तो इसको ज़्यादा नंबर मिल जा रहा है, और जब हम नीचे से कर रहे हैं तो इसको कम नंबर मिल जा रहा है। तो वही तो करना है कि हमको जो है किसी भी एल्किल ग्रुप चाहे फंक्शनल ग्रुप हो उसको कम से कम नंबर मिल सके। तो ऊपर वाला नंबरिंग हमारा गलत हो जाएगा और नीचे वाला नंबरिंग हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और जैसे ही सही होगा तो इसका IUPAC नाम कैसे करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले जिस नंबर पे वो एल्किल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा पहले उस नंबर को लिख दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 2 नंबर लिख देता हूँ क्योंकि 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा एल्किल समूह कितना बार आया है। अगर 2 बार एल्किल समूह आएगा तो उसके लिए हम डाई लगा देंगे। 3 बार एल्किल समूह आता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो ट्राई लगा देंगे। 4 बार आता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? टेट्रा लगा देंगे। ये बस अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा। तो 2 नंबर पे था तो 2 नंबर लिख दिया। अब देखिए मेथिल यानी एल्किल ग्रुप कितना आया है? एक ही आया है और एक कार्बन है तो मैथ लगाते हैं कि नहीं दोस्तों? आज जब एल्किल ग्रुप है तो मैंने सफिक्स के बारे में बताया था, उसमें क्या करना है? इल जोड़ देना। इल क्या करना है? जोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा? हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मेथिल। और उसके बाद कार्बन की संख्या को आपको गिनना है। देखिए 1 2 यानी 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते थे? ब्यूट लिखते थे। क्या लिखते थे दोस्तों? ब्यूट। और सब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में जब होगा तो उसके लिए हम क्या करते थे? एन जोड़ देते थे। सफिक्स के रूप में क्या जोड़ते थे? एन जोड़ देते थे। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 मेथिल ब्यूटेन। इसको इंग्लिश में अगर निकला हो तो देखिए 2 मेथिल, देखिए दोस्तों बहुत इजी तरीके से 2 मेथिल ब्यूटेन। देखिए बहुत इजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा IUPAC नाम कैसे निकालते हैं। दूसरा एग्जांपल समझिए। देखिए अगर देखिए ये कार्बन की वैलेंसी अभी कितनी है? 1 है तो इसको कम से कम 4 चाहिए। तो 1 तो आ गया इसको पास, अभी कितना चाहिए इसको? 3 चाहिए। तो 3 क्या कीजिएगा आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। इसमें देखिए इस कार्बन के साथ 1 और 2 है तो इसको 2 चाहिए तो एक ऊपर एक नीचे लगा दीजिए। इस कार्बन के साथ देखिए 1 2 3 तो इसको 1 और चाहिए, 1 लगा दीजिए। इस कार्बन के साथ देखिए 1 2 तो इसको 2 और चाहिए। इस कार्बन के साथ देखिए 1 ही लगा हुआ है तो 3 इसको दे दीजिए। और जहाँ खाली खाली लग रहा है इसका भाई हमेशा इसके साथ रहेगा हाइड्रोजन। क्या रहेगा दोस्तों? हाइड्रोजन। इस आधार पे आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आसानी से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब आई बात जो मेन हमारा काम है वो IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका कैसे करेंगे। देखिए IUPAC नॉमेनक्लेचर करने मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, कोई भी एल्किल ग्रुप आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? नंबरिंग करना है। वो नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से उस एल्किल ग्रुप को कम नंबर मिले। तो अगर हम ऊपर से करते हैं, देखिए अगर हम ऊपर से इसका नंबरिंग करते हैं ऐसे, देखिए 1 2 3 4 5, और इधर से करते हैं देखिए 1 2 3 4 5। तो जब हम उधर ऊपर से जा रहे हैं तो भी 3 नंबर मिल रहा है, और जब नीचे से जा रहे हैं तो भी 3 नंबर मिल रहा है। तो इस कंडीशन में आप किधर से भी नंबरिंग करेंगे आपका जो है नाम जो है गलत नहीं होगा। तो इसका नामकरण हम कैसे करेंगे? देखिए इसका नामकरण करने से पहले जिस नंबर पर एल्किल ग्रुप होगा पहले उस नंबर लिख दीजिएगा, यानी 3 पर है 3 पर लिख दीजिएगा। और उसके बाद देखिएगा कि कितने एल्किल ग्रुप आया है। अगर 1 आया है तो उसके लिए क्या करेंगे? केवल एक मेथिल, अगर 1 होगा तो मेथ लिख देंगे। अगर 2 मेथिल आ गया यानी इस तरह CH3 2 बार आ गया तो अगले क्वेश्चन में मैं इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। तो देखिए एक ही एल्किल ग्रुप आया तो एक एल्किल ग्रुप आया तो एक कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। तो 1 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? मैथ लिख देते हैं। और जब एल्किल ग्रुप है तो इसमें IL जोड़ देंगे, इल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही आप प्रीफिक्स के रूप में एल्किल ग्रुप लिख देंगे फिर उसके बाद सब लास्ट में कार्बन की संख्या को गिनना है, 1 2 3 4 5। और 5 के लिए मैंने बताया तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पेंट हो जाएगा। और पेंट जब होगा तो उसके देखिए सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग N जोड़ते थे। तो ये आपका IUPAC नाम क्या हो गया दोस्तों? 3 मेथिल पेंटेन। क्या हो गया? 3 मेथिल पेंटेन। अब आइए तीसरा हम एग्जांपल बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मैं इसको खाली इसलिए कर दिया हूँ ताकि आप इस
कॉन्सेप्ट को समझ सके। कार्बन हमेशा अपने साथ 4 वैलेंसी लेकर आता है। इस कार्बन के साथ अभी देखिए एक ही है तो इसको 3 चाहिए, 1 2 3। इसको इस कार्बन के साथ देखिए 1 2 3, इसको एक और चाहिए तो यहाँ पर एक लगा दे सकते हैं। इस कार्बन के साथ देखिए 1 2 तो 1 2, इस कार्बन के साथ देखिए 1 2 3, इसको एक और चाहिए। इस कार्बन के साथ देखिए एक ही है तो इसको 3 चाहिए। तो इस आधार पर आपको टेंशन नहीं होगा, यानी कभी भी दिक्कत नहीं होगा कि हम कैसे स्ट्रक्चर बनाएं। आप आसानी से बस याद रखिएगा कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, तो इस आधार पे आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब हमारी जो बात आई है कि नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग हम उस सिरे से करेंगे जिधर से एल्किल ग्रुप हो चाहे फंक्शनल। मैं बार बार बोल रहा हूँ एल्किल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नंबर जो है कम मिल सके। तो इसमें थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि अभी तक इसमें आप देखे थे एक ही एल्किल ग्रुप आया था, इसमें भी एक ही एल्किल ग्रुप आया था, लेकिन इसमें 2 एल्किल ग्रुप आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है। तो सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग हम इधर से करते हैं 1, देखिए 1 2 3 4 5, इधर से कर देते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5। तो इधर से आप देख रहे हैं तो इधर से इस ग्रुप को देखिए एल्किल ग्रुप को एक बार 2 पर मिल रहा है और एक बार कितने पर मिल रहा है, 4 पर मिल रहा है। लेकिन जब हम नीचे से जा रहे हैं तो एक बार 2 पर मिल रहा है और एक बार 4 पर मिल रहा है, तो दोनों कहीं ना कहीं बराबर हो गया। तो जब बराबर होगा तो आपका टेंशन छोड़ दीजिए, जब बराबर आने पे कोई दिक्कत नहीं है। आप नंबरिंग देखिए कैसे करेंगे, तो ये एल्किल ग्रुप देखिए एक पर 2 पे मिला है और एक 4 पर मिला है, किधर से भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बराबर पे है। तो इसका यूपीएससी नामकरण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जिस नंबर पे एल्किल ग्रुप होगा उसका नंबर लिखिएगा। देखिए 2 पर है 2, और कितने नंबर पे फिर मिला है 4 पे, तो 4 लिख देंगे। उसके बाद देखिए एल्किल ग्रुप 2 आ गया, तो 2 के लिए मैंने बताया था कि जब एल्किल ग्रुप जब 1 आया हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो नाम होगा केवल वही लिख देंगे। लेकिन जब 2 होगा तो उसके नाम से पहले हम क्या करते हैं, डाई जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं दोस्तों, डाई जोड़ देते हैं। देखिए एल्किल ग्रुप यहाँ 2 आया है, 1 और 2, तो इसके नाम से पहले आपको क्या करना है, डाई जोड़ देना है, डाई। अब ये मेथिल ग्रुप का है क्योंकि एक कार्बन है, तो मेथिल आया तो डाई मेथिल। देखिए बहुत इजी तरीके से 2 कार्ब, देखिए 2 एल्किल ग्रुप आया था इसलिए उसके नाम के पहले हम क्या लगा दिए थे, डाई लगा दिए थे। और इस क्वेश्चन में एक ही एल्किल ग्रुप आया था तो उसके नाम के पहले कोई लगा नहीं था। इसमें भी देखिए एक ही आया था, कुछ नहीं लगा था। लेकिन जब 2 एल्किल ग्रुप एक ही कार्बनिक यौगिक में आ जाएंगे तो उसके नाम के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, डाई लगाना पड़ेगा। और डाई के बाद जो भी एल्किल ग्रुप होगा, तो ये क्या है, मेथिल का है तो मेथिल लिख दिए क्योंकि एक कार्बन है तो मेथ, और उसमें आईएल जोड़ देंगे, मेथिल हो जाएगा। अब उसके बाद लास्ट में क्या करना है, आपको कार्बन की संख्या को देखना, 1 2 3 4 5, और 5 के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट लिखते हैं। और पेंट के साथ सिंगल बॉन्ड है तो इसमें एन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस आधार पर आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यानी किसी भी एल्किल ग्रुप का आईयूपीएसी नाम बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अब आइए जो आपको मैं बताने जा रहा हूं वो फंक्शनल ग्रुप का कैसे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं बहुत इजी तरीके से। तो अब बात को समझ गए, तो अगर समझ गए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आइए बच्चों चलते हैं, सबसे पहले अब हम फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं बहुत इजी तरीके से। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप को मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। एल्कोहल किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो OH होता है। यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको OH दिख गया, सिंगल बॉन्ड OH दिख गया, तो समझ जाइएगा कि वो एल्कोहल ग्रुप का है। यानी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, वो एल्कोहल। और जब एल्कोहल होगा तो जब हम उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसके नाम के लास्ट में ऑल जोड़ देंगे। क्या करेंगे, ऑल जोड़ देंगे। एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए कि हमारे पास CH3 देखिए CH2 और OH है। क्या है, OH है। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, OH है। तो जब आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सफिक्स देखेंगे यानी ये फंक्शनल ग्रुप देखेंगे OH, तो आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए ये एल्कोहल ग्रुप का है। और जब एल्कोहल ग्रुप का जब हम आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो उसके लास्ट में क्या करेंगे, ऑल जोड़ देंगे। जैसे इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना हो दोस्तों तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की संख्या को गिनेंगे। देखिए 1 2 आया है और 2 के लिए मैंने बताया था एथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, एथ लिखते हैं। और एथ में देखिए सब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड हो तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एथेन है। और एथेन में हमको क्या करना है, ऑल जोड़ देना है दोस्तों। क्या करना है, ऑल जोड़ देना है। तो इसको जब हम नाम को ऐड करेंगे साथ में तो इसका हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों, एथेनॉल। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कि CH3OH है। अगर इसका आईयूपीएसी नामकरण करना हो तो सबसे पहले आपको समझ जाना है OH आ गया है, एल्कोहल ग्रुप का होगा। जब एल्कोहल ग्रुप होगा तो उसके नाम के लास्ट में हम क्या करेंगे, ऑल जोड़ देंगे। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे। और उसमें ऑल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल।
क्या हो जाएगा दोस्तों, मेथेनॉल। तो इस तरह से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर OH फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो उसका सबसे पहले क्या करेंगे, आप नंबरिंग करेंगे। हम इसमें नंबरिंग क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि ये देखिए ये भी एक नंबर पे है, ये भी एक नंबर है। तो जब एक नंबर किसी भी फंक्शनल ग्रुप का या एल्किल ग्रुप का या डबल बॉन्ड ट्रिपल हो तो उससे कोई मायने नहीं रखते हैं। हाँ, लेकिन अगर वो 2 पर हो, 3 पर हो, तब नंबरिंग हम करेंगे। इसमें नहीं था तो इसलिए हम नंबरिंग नहीं किए हैं। लेकिन अगर नंबरिंग अगर हमको ज़्यादा, जैसे एक एग्जाम्पल समझिए एक और, जैसे CH3, देखिए ध्यान से देखिए, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल समझाऊंगा। देखिए CH, देखिए CH2 और ये OH। अगर इस तरह का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, इस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो देखिए इस फंक्शनल ग्रुप को हम यहाँ न जोड़कर इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम क्या होगा, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप नंबरिंग कीजिएगा। और नंबरिंग क्या करना है, ऐसा करना है ताकि उस फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिल सके। तो देखिए 1 2 3, तो इधर से किए तो 2 नंबर मिला है। तो क्या नीचे से करके देख लेते हैं, 1 2 3, तो ऊपर से गए तो भी 2 नंबर मिला है और नीचे से गए तो भी 2 नंबर मिला है। तो जब दोनों बराबर हो तो आप किसी भी साइड से करेंगे आपका गलत नहीं होगा। तो इसका नामकरण करने से पहले क्या करेंगे, नंबरिंग 2 नंबर पे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3। और 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉप लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, प्रॉप। और ये सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन का है, तो प्रोपेन में हम क्या करेंगे, ऑल जोड़ देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। तो इस आधार पे आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आता है, OH आता है, तो उसके लास्ट में क्या करेंगे, ऑल जोड़ देंगे। इसी तरह दूसरा देखिए एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है दोस्तों, उसका पहचानने का तरीका क्या है, वो सिंगल बॉन्ड CHO के साथ आएगा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड CHO या इसका दूसरा स्ट्रक्चर आ सकता है, सिंगल बॉन्ड C के साथ देखिए हाइड्रोजन जुड़ा हो और डबल बॉन्ड O जुड़ा हो। तो अगर आपको कभी ऐसे भी दिख सकता है और इस तरह भी दिख सकता है, तो इसमें देखिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक ही फंक्शनल ग्रुप को बता रहा है, वो एल्डिहाइड। तो जब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसके सफिक्स ग्रुप में ऑल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए इसका भी एग्जाम्पल समझिए, इसको मिटा दे रहे हैं दोस्तों। देखिए बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल समझिए, अगर हमको एल्डिहाइड का IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है तो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए CH3, देखिए CH2 और CO, देखिए CHO है। क्या है दोस्तों, CHO। तो आपको क्या करना है, ये फंक्शनल ग्रुप को समझना है, ये क्रियात्मक समूह को समझना है कि किस ग्रुप का है। तो CHO आपका जो है एल्डिहाइड का है, और एल्डिहाइड जब आएगा तो उसका हम सफिक्स में क्या जोड़ेंगे, तो इसमें हम अल जोड़ देंगे। तो इसका नामकरण करने से पहले क्या करेंगे, पहले कार्बन की संख्या को गिनिए। तो 1 और 2 ये है, देखिए 1 2 3 है। तो 3 के लिए क्या करेंगे, 3 के लिए आपको पता है प्रॉप जोड़ते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेनॉल, और प्रोपेनॉल में क्या करना है, अल जोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेनल। तो इस आधार पे आप एल्डिहाइड के भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। इसी तरह कार्बन की संख्या बढ़ाते जाइए, और ये CHO देखिए किस नंबर पे है, अगर 2 है 3 नंबर पे है तो आप नंबरिंग कीजिए, अगर 1 नंबर पे है तो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो उस तरह से उसका जो IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है उसका नाम भी बदलते जाएगा। तो इस आधार पर आप एल्डिहाइड का भी सीख लिए, एल्कोहल का भी सीख लिए। तीसरा हमारा है कीटोन। कीटोन का क्या है, देखिए कीटोन का पहचान करने से सिंगल बॉन्ड C, देखिए सिंगल बॉन्ड C के साथ डबल बॉन्ड O होगा, तो इस आधार पे इसका पहचान कर सकते हैं। जब इस तरह का कोई फंक्शन आएगा आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसका नामकरण करने से पहले हम क्या करेंगे, ओन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ओन जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिए दोस्तों, बहुत ईजी तरीके से कीटोन का एग्जाम्पल समझिए। तो देखिए कीटोन का एग्जाम्पल समझने से पहले हमको क्या करना है, देखिए CH3C, देखिए डबल बॉन्ड O, और ये CH2 और ये CH3। कुछ इस तरह से आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया। तो जब इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड देंगे तो सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर 1 नंबर पे कोई चीज़ आता है तो आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 से ज़्यादा आता है, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, तो आपको वहाँ पर नंबरिंग करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर जब हम इसका नंबरिंग करेंगे तो देखिए इस सिरे से करते हैं, देखिए 1 2 3 4, इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो जब आप ऊपर से जा रहे हैं तो ये देखिए इस फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिल रहा है, और जब नीचे से जा रहे हैं तो इसको देखिए यहाँ पर 2 नंबर मिला है, 3 नंबर, तो नीचे वाला नंबरिंग हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस आधार पे आपको पहचानना है कि इस कौन से ग्रुप का ये आया है। तो ये कौन से ग्रुप का है, तो ये कीटोन ग्रुप का है। और कीटोन का जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसके लास्ट में क्या करेंगे,
ओन जोड़ देंगे। तो पहले सबसे पहले देखिए कि कार्बन की संख्या 1 2 3 4 और ये और देखिए फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे। तो आप क्या कीजिएगा, पहले नंबर लिख दीजिएगा, उसके बाद कार्बन की संख्या कितना है 1 2 3 4 और 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। और सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन, और ब्यूटेन में ओन जेड देना है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन हो जाएगा दोस्तों, ब्यूटेनोन। तो इस आधार पे आप कीटोन के भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट समझते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। बहुत इजी तरीके से इस सबको मिटा दे रहे हैं। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट लाता रहूँ। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसे पहचान करेंगे, तो वो सिंगल बॉन्ड COOH होगा या आपको इस तरह का स्ट्रक्चर में आपको दिखने को मिलेगा। तो आप उससे घबराइएगा नहीं, ये दोनों जो है फंक्शनल ग्रुप एक ही ग्रुप को बता रहा है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो जब इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसके लास्ट में क्या करेंगे, ओइक एसिड जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड जोड़ देंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कि कार्बन दे दिया इस तरह का और इसमें क्या कर दिया, COOH क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो आपको सबसे मैंने पहले बताया था कार्बन देखिए एक है, इसको कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए, 1 2 3, इसको 1 2 1 2 1 2 कंप्लीट हो गया सभी का। और जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पता है यहाँ पे सब जगह क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन लगा देंगे। सब जगह क्या करेंगे दोस्तों, हम हाइड्रोजन लगा देंगे। अब इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने के लिए पहले आपको देखना है कि ये फंक्शनल ग्रुप को क्या एक नंबर मिल रहा है क्या। तो जब एक नंबर मिलेगा, देखिए इधर से ही करेंगे क्योंकि एक नंबर इधर से मिलेगा, इधर से करेंगे तो इसको 4 नंबर मिलेगा। तो हमको तो ज़्यादा नंबर देना नहीं, हमको कम देना है। तो कम नंबर के लिए तो जब एक नंबर पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो या डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, ना नंबर लिखने की जरूरत है। आप इसका सीधे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। कार्बन की संख्या कितना है देखिए 1 2 3 4, तो 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं दोस्तों। क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। और ये किस ग्रुप का है, तो ये हमारा कीटोन का है। देखिए कीटोन सॉरी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या करते हैं, उसके लास्ट में सफिक्स के रूप में ओइक एसिड जोड़ देते हैं। तो ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन में ओइक एसिड जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस आधार पे आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है आईयूपीएसी नाम कर सकते हैं। पहले सबसे पहले मैं एक ही बात पे जोड़ दूंगा, सबसे पहले आपको जो है उस फंक्शनल ग्रुप का जो है उसका जो है सिंबल जो है उसको पहचानना पड़ेगा। जैसे OH आएगा तो आपको समझना है कि एल्कोहल का है, जैसे CHO आएगा तो एल्डिहाइड का है। देखिए सिंगल बॉन्ड C के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O हो तो कीटोन का है। कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा तो सिंगल बॉन्ड COOH के साथ होगा। तो आप अगर आपको समझ में आ रहा तो शेयर कीजिए। देखिए अब लास्ट हमारा हैलोजन परिवार का है, तो हैलोजन परिवार को भी समझ जाते हैं। उसके बाद आपका जो है आईयूपीएसी नाम आप बहुत अच्छे तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का निकाल सकते हैं। देखिए इसको मिटा दे रहा है दोस्तों। लास्ट हमारा आईयूपीएसी देखिए नॉमेनक्लेचर करने से हैलोजन का कैसे करेंगे, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको सिंगल बॉन्ड Cl आ जाता है, सिंगल बॉन्ड Br आ जाता है, सिंगल बॉन्ड I आ जाता है, तो इसके लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोस्तों ये हमारा क्या होता है, ये सब जो है प्रीफिक्स के रूप में आता है। अगर हैलोजन परिवार का मतलब हैलोजन में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आता है, हैलोजन परिवार में ही दोस्तों क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आएगा। तो जब हैलोजन परिवार आएगा तो हैलोजन को हम प्रीफिक्स के रूप में जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ कार्बनिक यौगिक हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लोरीन को ऐसे लिख देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है। तो इस फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले कार्बन के देखिए बैलेंसिंग कंप्लीट कीजिए, 1 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4। अब क्या कीजिए, हाइड्रोजन सबको दे दीजिए। देख लीजिए इसका ये बहुत इजी तरीके से, आपको कोई बॉर्डर लेने की जरूरत नहीं है। अब इसका आईयूपीएसी नाम करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि एक फंक्शनल ग्रुप आया है जिसका नाम है क्लोरो। देखिए क्लोरीन आया तो हाइड्रोजन परिवार का, और जब हाइड्रोजन परिवार का तो इसको सबसे पहले क्या कीजिएगा, नंबरिंग कीजिएगा। देखिए 1 2 3 4। अगर इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो इधर से तो इसको ज़्यादा नंबर मिल गया, इधर से इसको कम मिल रहा है, तो हम ऊपर से नंबरिंग करेंगे तो नीचे वाला नंबरिंग हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, नंबर लिख दीजिएगा, 2 लिख दीजिएगा। अब 2 पे देखिए ये क्लोरीन आया है तो क्लोरीन के लिए हम क्लोरो जोड़ेंगे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो जोड़ेंगे और आयोडीन के लिए हम लोग आयोडो जोड़ेंगे। तो इसका नामकरण करने से पहले क्या करेंगे हम, देखिए क्लोरो है, एक क्लोरो है तो एक क्या कीजिएगा, क्लोरो यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्लोरो क्लोरो। अब कार्बन की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या है, ब्यूट लगाते हैं और सिंगल बॉन्ड है तो क्लोरो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लोरो ब्यूटेन। अगर इसी के जगह पे ब्रोमो रहता यानी Br रहता तो ब्रोमो ब्यूटेन, अगर I रहता यानी आयोडीन रहता तो आयोडो ब्यूटेन। तो इस आधार पे आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नाम निकाल सकते हैं। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है बेसिक से
पहले वीडियो में पहले बेसिक डाला है, इस वीडियो में थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप का लेवल बढ़ा दिया हूँ। तो पहले वीडियो को जरूर देखिए और इस वीडियो को भी देखिएगा। अगर अच्छा लगा हो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। इसी